स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैम ये तो 22-23 का है। तो बेटा 23-24 के लिए गवर्नमेंट ने इसको ही रिवाइज़ कर दिया है, क्योंकि सैम्पल पेपर आपको सिर्फ एक हिंट के लिए होता है ना। तो सिलेबस में कोई ख़ास चेंजेस तो आए नहीं है, इसलिए इसको ही गवर्नमेंट ने दोबारा से रिवाइज़ कर दिया है। ठीक है, चलिए तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं बेटा, देखिए टाइमिंग 2.5 घंटे की रहने वाली है और आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 60 मार्क्स का रहेगा ये आपका पेपर। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका ये दर्स इक़्तिबास है। ठीक है, तो अब आपको इसे पढ़ना है और सवाल देने, यानी कि अब आपको क्या है कि एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें भी पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका इक़्तिबास का होगा। ठीक है, इक़्तिबास ज़रूरी नहीं है यही हो, बिल्कुल मतलब मैं कह सकती हूँ ये होगा ही नहीं, है ना, नया ही एक इक़्तिबास होगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, कि मतलब इक़्तिबास का होगा। यहाँ लिखा है एक गरीब मुसाफिर अपने गांव से चला, शहर में पहुंचा, चलते चलते उसकी नज़र एक मस्जिद पे पड़ी। देखा कि एक शख्स जौ की सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा है। मुसाफिर बहुत देर तक गौर से देखता रहा और सोचता रहा कि किस इत्मीनान और सुकून और खुशी से वो सूखी रोटी भिगोकर खा रहा है। गरीब मुसाफिर ये मंज़र देखकर और भी परेशान हुआ कि यहाँ तो हालत और भी खस्ता है। इससे तो ये कहा गया था कि शहर जा खलीफा की मदद में खलीफा की खिदमत में हाजिर हो और अपनी परेशानी और मुसीबत का हाल बयान करो। ठीक है, ये आपके सबक का ही एक हिस्सा है, आपने पढ़ा होगा। तो अब देखिए लिखा है गरीब मुसाफिर की नज़र किस पर पड़ी, तो किस पर पड़ी थी जल्दी से बताइए। तो यहाँ आपने पढ़ा और देखा था अभी उसकी नज़र जो पड़ी थी वो एक मस्जिद में पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मस्जिद पर पड़ी। अगला लिखा है मस्जिद कहाँ से, मुसाफिर कहाँ से चला था, तो आपको पता है वो गांव से चला था। ठीक है, अगला लिखा है शख्स किसकी रोटी खा रहा था, तो आपको पता है वो जौ की सूखी रोटी खा रहा था। ऐसे अब देखिए आपका अगला सवाल है, यहाँ शेर इक़्तिबास से पढ़ना है और आपको जवाब देने हैं। 6 नंबर का ये रहेगा। सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मैली मैली, हर सो फैल गया अंधेरा, थक कर सोया दिन बेचारा, तब निकले आकाश पे तारे, झिलमिल झिलमिल कर तरसारे, असीर में छपते और निकलते। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है सूरज डूबने के बाद किसकी चादर फैल गई, तो आपको पता है अंधेरी की चादर फैल गई है ना, यहाँ भी आप पढ़ के आए ना। अच्छा रात की, सॉरी अंधेरा नहीं रात। ठीक है, रात की चादर, सी ऑप्शन है। अगला लिखा है थक कर सो गया, कौन सो गया थक कर, तो आपको पता है सूरज थक कर सो गया। ठीक है, अगला सवाल लिखा है लफ्ज़ अब्र, अब्र के माने क्या है, अब्र के मतलब होते हैं बादल। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ फिर से आपको एक इक़्तिबास दिया गया है, अब आपको पढ़ना है। मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी, मेरी अम्मी बताती हैं कि वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़ कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी की हालत में आगे बढ़ाया था और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ। बीच में कुछ रोज़ मुझे थोड़ा आराम का एहसास था, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, मेरे चेहरे पर सूजन रहती है और गले के अंदर खून रिसता रहता है। तो ये भोपाल गैस रिश्ता वाली जो कहानी थी, है ना, ये कहानी कहाँ से ली गई, ये गैस कहाँ फैली थी, तो भोपाल में फैली थी, है ना। और सबक जो है उसका क्या नाम है, तो आपको पता है इसका नाम है वो सुबह कभी तो आएगी। ठीक है, अगला लिखा है जहांगीराबाद की तरफ कौन दौड़ी थी, तो पता है अम्मी दौड़ी थी। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अब यहाँ लिखा है फिर से आपको एक इक़्तिबास दिया गया है और इसके सवाल पढ़ना है इसको और उसके बाद जवाब देने। यहाँ लिखा है बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी, पानी जो बरस कर खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था, बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ लिखा है जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं, तो बरसात में दिखाई देते हैं। बेदार का मतलब क्या होता है, बेदार का मतलब होता है होशियार होना, है ना, जागा हुआ।
अब यहाँ लिखा है दर्जे वाला जो शेर है इक़्तिबास है किस नज़्म से लिया गया है, तो ये जुगनू से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए आपको अगला सवाल दिया गया है कि भाई किसी एक पे ना आपको मज़मून लिखना है, चाहे आप यौम आज़ादी पे लिख लीजिए, चाहे रक्षाबंधन पे, चाहे हमारा मुल्क हिंदुस्तान। तो बेटा इन सब पे मैंने वीडियो अलग से बना दी है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल से सेक्शन चेंज करवाना है, उसके नाम आपको लेटर लिखना है, मतलब दरख्वास्त एप्लीकेशन लिखनी है। इसके अलावा दोस्त को ख़त लिखकर भाई की शादी में शिरकत के लिए दावत देनी है। तो बेटा मैंने ना आपके लिए 2 प्लेलिस्ट अलग से बनाई हैं। एक प्लेलिस्ट का नाम मैंने एस्से एंड पैराग्राफ रखा है, जिसमें आपको तमाम एस्से और पैराग्राफ्स मिल जाएंगे, मजमून वगैरह, है ना। और दूसरे का नाम मैंने लेटर और एप्लीकेशन रखा है, जिसमें आपको तमाम खतूत और लेटर यानी दरख्वास्त वगैरह जो भी हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है दी गई हिदायत के मुताबिक आपको सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल लिखा है कि भाई नीचे दिए गए लफ्ज़ों में से सिर्फ 4 के मुज़क्कर के मुअन्नस लिखने हैं। लड़का, लड़की, आदमी, औरत, शेर, शेरनी, शहज़ादा, शहज़ादी, मुर्गा, मुर्गी, अंधा, अंधी। ठीक है, तो आप इसे कर लेंगे, लेकिन सिर्फ 4 के करने हैं आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है नीचे दिए गए लफ्ज़ों में से 4 के वाहिद के जमा बनाइए। ठीक है, बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, चूड़ी, चूड़ियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, तितली, तितलियाँ। ठीक है, गुड़िया, गुड़ियाँ। कर लेंगे, चलिए आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है नीचे दिए गए मुहावरों के माने लिखने हैं। 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना, लोहा मनवाना यानी अपनी बात मनवा लेना। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ आपको अगला सवाल दिया गया है, नीचे लिखे गए अल्फाज में से किन्हीं 2 के मुतरादिफ लिखने हैं। मुतरादिफ मतलब होता है सिनोनियम्स, है ना, जो उसी के जैसे हो। मुसर्रत मतलब आराम, खुशी, सुकून। ठीक है, महताब, महताब मतलब क्या होता है, महताब के मतलब होते हैं चांद के, है ना। तो चांद, चांद को और क्या कह सकते हैं, कमर कह सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आ जाइए जुल्मत, जुल्मत मतलब अंधेरा, गुलशन, बाग, बगीचा। अब देखिए यहाँ पे आपको आगे दिया गया है नीचे दिए गए सवालात में से किन्हीं 3 के आपको क्या करने हैं, जवाब देने हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 के ही जवाब देने हैं। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए पहला आपको सवाल लिखा है लोकगीत किसे कहते हैं। ठीक है, अगला लिखा है सुबह लक्ष्मी ने कौन सी नई रवायत कायम की। देखिए बेटा ये सारे चैप्टर्स आपके अपलोड हैं, सारे सवाल जवाब, है ना, एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए और सारे चैप्टर्स को जो भी आपके सिलेबस में शामिल है उनको एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लाल मिर्च की पैदावार किस तरह होती है, सुबह लक्ष्मी का जन्म कब हुआ था, तिल्ली वाले मिर्चों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो ये 5 सवाल हैं, इनमें से किसी 3 सवालों के जवाब आपको देने हैं। अगले पे आ जाइए। देखिए यहाँ लिखा है नीचे दिए गए सवालात में से किन्हीं 3 के ही जवाब आपको दोबारा से देने हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है दुनिया की जीनत किसके दम से है, तो औरत के दम से है ना। शायर ने जुगनू को मेरा क्यों कहा है। ठीक है, जुगनू को मेरा क्यों कहा है। चलिए देखिएगा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गलती है। ठीक है, आगे सवाल देखिए लिखा है नज़्म औरतों का दर्जे के जो शायर हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, यहाँ लिखा है बाग में कौन जाग रहा था। तो ये सारे सवाल हैं, 4 सवाल हैं, 4 में से किन्हीं 3 के आपको जवाब देने हैं। आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे लफ्ज़ों के जोड़े मिलाने हैं। ठीक है, ताल, बाग, सुबह, रात, है ना, ताल, तलैया, है ना, बगीचा, और यहाँ पे लिखिए हुआ सुबह और आगे लिखा है जगते। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये आपकी मार्किंग स्कीम भी है, इसके थ्रू आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। सबके आंसर यहाँ दिए गए, मैं हल्के हल्के स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपको जो मुज़क्कर मुअन्नस थे या वाहिद जमा थे या आपके जो मुहावरे थे, है ना, या जो आपके मुतरादिफ अल्फाज थे। ठीक है, तो वो यहाँ आपको दे दिए गए हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपके सवाल जवाब ये सारी चीज़ें भी यहाँ दे दी गई हैं। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप लोग एक बार उससे देख लें। बाकी देखिए यहाँ पे आपको मैचिंग भी दे दी गई है, इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।